श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष हमारे जीवन का निर्माण करने वाला, जीवन को नई दिशा देने वाला और हमें यूनिवर्सल ट्रुथ बताने वाला और उसके साथ साथ के अंदर जीवन कैसे जिए, जीवन को कैसे अच्छा बनावे, मानव जीवन की हम सार्थकता को कैसे प्राप्त करें, इन सभी सूत्रों को देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला और जीवन के विविध आयामों के बारे में बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है और पर्वत सी ऊंचाई होती है। हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है और उसको होलिस्टिक बनाया जाता है। उसमें ऐसी सामग्री डाली जाती है कि जिससे ये सभी वर्ग के लिए, सभी मेंटल स्टेटस के लोगों के लिए, सभी स्तर के लोगों के लिए उपयोगी हो, सार्थक सिद्ध हो और वो लोग उसमें से कुछ शिक्षा ले, उसमें से कुछ सीखे, उसमें से उनको कुछ खुराक मिले। इसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है एक दार्शनिक विषय, एक धार्मिक विषय है जिसको कि जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो आज का हमारा विषय है साधुचर्या। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम इसको परिभाषित करेंगे साधु किसे कहते हैं। और चर्या का अर्थ होता है कि दैनिक दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की पद्धति, साइंस ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग और उसकी एक्टिविटीज, वो किस तरीके से जीवन यापन करता साधु, उसके बारे में सांगोपांग विवेचन करेंगे। उसका पूरा हम एक चित्र खींचेंगे, किस तरीके से साधु चर्या करता है, उसे करनी चाहिए और उसके अंदर वो विकृतियां आती है, वो कौन कौन सी विकृतियां हैं जिसके कारण वो साधु नहीं कहलाता है। सारी बात का हम सांगोपांग विवेचन करेंगे। साधु किसे कहते हैं? साधु देखिए उसे कहा जाता है जिसके घर नहीं होता, यानी वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। पूरी वसुधा, पूरा संसार उसका परिवार होता है, क्योंकि वो जो है कंचन कामिनी से मुक्त हो जाता है और एक परमार्थ के रास्ते के ऊपर जो अपना अग्रसर हो जाता है। इसीलिए उसके कोई घर नहीं होता, संपूर्ण विश्व उसका घर है। दूसरा, उसकी रसोई नहीं होती है। रसोई का अर्थ होता है नॉर्मली एक गृहस्थ व्यक्ति जो है अपना भोजन पकाने के लिए जो है वो किचन रखता है और उसका भरण पोषण किया जाता है परिवार के सदस्यों का। लेकिन साधु भिक्षाचरी करता है। साधु अपने लिए भोजन नहीं बनाता, वो तो घर घर जाकर के और भिक्षा मांगता है और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन वो भिखारी नहीं है, वो ज्ञान देने वाला है, वो हमारा अज्ञान दूर करने वाला है। हमें उसे भिखारी के रूप में नहीं मानना चाहिए, बल्कि वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय, स्तुत्य है कि वो घर आकर के हमारा थोड़ा ग्रास लेता है, तो उसको भी पुण्य की परिभाषा के अंदर माना गया है। भारतीय संस्कृति में 9 तरह के पुण्य माने गए हैं, जो साधु को किसी भी तरह का दान देने वाला सारा पुण्य कहलाता है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, स्थान पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। 9 तरह के पुण्य होते हैं। हम जितना जितना साधु लोगों को समर्पित करते हैं वो सारा हमारा पुण्य का कार्य बनता है, क्योंकि वो पूर्ण अहिंसक है। उसने अपना सारा जीवन परमार्थ के लिए समर्पित कर दिया है। वो लोग तिन्नाणम और तार्याणम के सदस्य होते हैं, खुद तरते हैं इस संसार रूपी अज्ञान के सागर से, खुद तरते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने के लिए वो अपनी सारी दिनचर्या करते हैं और हमें भी उस रास्ते पर अग्रसर होने के लिए हमारा अज्ञान दूर करते हैं। हम 84 लाख जीवा योनि में क्यों भटकते हैं? अज्ञान के कारण भटकते हैं, रॉन्ग बिलीफ के कारण भटकते हैं और मिथ्यात्व के कारण भटकते हैं। वो हमारा मिथ्यात्व दूर करता और कहा भी कर गया है गुरु। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू माने दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, अविद्या रूपी अंधकार को दूर करता है, मिथ्यात्व को दूर करता है, रॉन्ग बिलीफ को दूर करता है और हमें सही रास्ते पर लाता है। देखिए कि जो सबसे बड़ी बात जो कही गई हमारी भारतीय संस्कृति में, सम्यक दर्शन, राइट एटीट्यूड, राइट विजन, राइट बिलीफ, राइट फेथ, यानी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं पहले ये निर्णय करो वो रास्ता
कोई गुरु से वो रास्ता पकड़ो कि वो रास्ता हमें मंजिल तक ले जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम के लिए बताने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति ऑटोमेटिकली समझ जाता है, क्योंकि काम शरीर की आवश्यकता है और अर्थ के बिना हमारा दुनिया का काम चलता नहीं है। तो व्यक्ति को करना ही पड़ता है और उसके बाद के अंदर वो अपने आप ट्रेनिंग लेता है। जो समझाना पड़ता है वो धर्म है। धर्म एक ऐसा ब्रिज है जो कि हमें अंतिम मंजिल तक ले जाता है। हमारी मंजिल पर पहुंचने के लिए, सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने के लिए, अविनाशी बनने के लिए और हमें अक्षय सुख प्राप्त करने के लिए धर्म हमें उस रास्ते पर ले जाता है। और सम्यक धर्म की प्रथम सीढ़ी है वो सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन जो है हमें प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम बात कर रहे थे कि साधु किसे कहते हैं। साधु वह होता है जिसके घर नहीं होता, साधु वह होता है जिसके किचन नहीं होता, और साधु वह होता है जिसके कोई सांसारिक रिलेशन नहीं होता है। साधु एक बार दीक्षा ले लेता है तो उसके माता पिता के लिए भी कहा जाता है मेरे संसार ये पक्ष के माता है, संसार पक्ष के पिता है, संसार पक्ष का भाई है, संसार पक्ष की पत्नी, यानी संसार में था जब तक मेरा इससे संबंध था और अब मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं तो एक वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन गया हूँ, संपूर्ण विश्व का सदस्य बन गया हूँ, क्योंकि वो परमार्थ के रास्ते के ऊपर निकल पड़ता है और परमार्थ के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शक और श्रोतागण, हमें ऐसे साधु की चर्या का पता लगाना होता है। देखिए, सच्चा साधु वह होता है जो कि परमार्थ का रास्ता पकड़ता। हमारे इस दिमाग के अंदर 3 तरह की चेतना होती है। एक तो होती है स्वार्थ की चेतना, दूसरी होती परार्थ की चेतना और तीसरा होता है परमार्थ की चेतना। साधु जो आते हैं वो परमार्थ की चेतना के सदस्य होते हैं। स्वार्थ की चेतना में नॉर्मल व्यक्ति जीता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे, यानी उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो नजरिया है अपने शरीर तक सीमित होता है, इंद्रिय सुख तक सीमित होता है, अपने परिवार तक सुख होता है, ऐश आराम तक ही सीमित होता है और वो सारा जीवन भर इसी जो है वो चक्र के अंदर उलझा रहता है। इसके परे क्या है, वो परे जाता नहीं स्वार्थी तंत्र वाला व्यक्ति। लेकिन परार्थ वाला होता है, ये मध्यस्थ मार्ग है और मध्यस्थ मार्ग व्यक्ति प्रयास करे, हर व्यक्ति मध्यस्थ मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये जो परार्थ का मार्ग क्या है, लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो। बहुत सुंदर पद्धति है, बहुत सुंदर स्लोगन है, बहुत सुंदर सूत्र है। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे परिवार के सदस्य भी जिए और सारी सृष्टि के 84 लाख जीवा योनि के प्राणी भी आराम से जिए, शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जिए। वो अपनी जो कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सलाइज कर देता है। जब व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को यूनिवर्सलाइज कर देता है तो उसको यूनिवर्सलाइज करने से सारे अच्छे अच्छे थॉट्स उसके दिमाग में आने चालू हो जाते हैं और वो सभी का सम्मान करना चालू कर देता है, सभी के प्रति जो श्रद्धा का भाव रखना प्रारंभ कर लेता है। तीसरे तरह की चेतना होती है, वो होती है परमार्थ की चेतना, जिसके कि साधु सदस्य होते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द public, for the welfare of the whole of the cosmos, and they are absolute non-violent. जो सच्चा साधु होता है वो हिंसा करता नहीं, करवाता नहीं, हिंसा की अनुमोदना नहीं करता, मन से नहीं करता, वचन से नहीं करता और काया से नहीं करता। यानी वो नौकोटिक जो है हिंसा का त्यागी होने के कारण वो पूर्ण अहिंसक होता है। और हम बड़े सौभाग्यशाली है भाई और बहनों, हमने भारतवर्ष जैसे आर्य देश के अंदर जन्म लिया कि आज शुद्ध साधु यहाँ उपलब्ध है। आज ये पंचम आ रहा है और ये जो समय जो है वो कलयुग का समय, उस युग के अंदर भी सच्चा साधुत्व का जीवन जीने वाले साधु हमारे यहाँ पे जी रहे हैं। मैं कोट करना चाहूंगा जैन धर्म के साधुओं को, जिसमें श्वेतांबर परंपरा होती है और दिगंबर परंपरा होती है। श्वेतांबर परंपरा के साधु साध्वियां वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो है वो परंपरा के साधु जो है वो नग्न रहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये कपड़ा भी परिग्रह है,
वो बड़ी ऊंची साधना है और बड़ी कष्ट सहिष्णुता है। हर एक इस कष्ट सहिष्णुता को कर नहीं सकता। सर्दी को जो है सहन करना, गर्मी को सहन करना और शरीर को नग्न रखना, ऐसी स्थिति के अंदर वो एक कठिन चर्या है, लेकिन फिर भी साधु लोग कर रहे हैं आज भी, तो वो पूजनीय है, वंदनीय स्तुति है, वो परमार्थ के सदस्य है। तो ऐसे साधु चर्या वाले साधु दिन भर क्या करते हैं, उनकी क्या लाइफ स्टाइल है, उनकी चर्या क्या है? उनकी चर्या सबसे पहले तो यह है कि वो अपने मस्तिष्क के अंदर कोई नेगेटिव भाव नहीं रखते, स्वयं के कल्याण की बात रखते हैं और जो है वो दूसरों लोगों के कल्याण की बात उनके दिमाग में रहती है, जिसको हम कहते हैं वह स्व पर प्रकाशक होते हैं। हमारे जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वह स्व पर प्रकाशक है, वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। हम अनंत सुख चाहते हैं। हमारे पास में जो सामान्य व्यक्ति के पास में वर्तमान में सुख है, वो एक सुख के बाद में दूसरा दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, और ये जो है हमारी साइकिल चलती रहती है। लेकिन ये जो सच्चा साधु होता है वो अक्षय सुख की खोज में रहता है, वह उस सेल्फ रियलाइजेशन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, आत्म परीक्षण करता है, 24 घंटे उसके अंदर ही लगा रहता है। वो अपने आप से हर क्षण प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। इस तरीके के प्रश्न पूछ करके वह यूनिवर्सल ट्रुथ की खोज करता है कि मैं सच्चे रूप में से ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूं। ये उसको भीतर से जवाब मिलता है और उसी के अनुरूप सारी चर्या होती है। वो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से नमन करता है, चाहे चूहा है, बिल्ली है, पेड़ है, पौधा है, कौआ है, भैंस है, गाय है, जो कोई भी जीवित प्राणी है उसके भीतर वो वही शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रारंभ करता है और उसकी दिव्य दृष्टि से उसको देखता है, क्योंकि वह जो ये मानता है शुद्ध साधु के इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर सभी जीवित प्राणियों के अंदर एक सी आत्मा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है, ये त्रैकालिक है, ये इटर्नल है कि सब की आत्माएं एक समान है और जो भेद है वो शरीर का भेद है और ये शरीर अपने अपने व्यक्ति के अपने अपने कर्मों के अनुसार आयुष्य कर्म के अधीन मिलता है और उसी के अनुरूप वो है अपना जीवन यापन करता है। तो ये साधु जो लोग होते हैं पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या करके आते हैं, पूर्व जन्म में शुभ चिंतन करके आते हैं, शुभ गति लेकर के आते हैं, तो मनुष्य जीवन के अंदर उनको जो है साधु का पद मिलता है, उनको दीक्षा मिलती है और अपने जीवन का वो कल्याण करते हैं। वो लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों की खोज के अंदर जो है पूरा अनुसंधान करते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करना चाहिए। वो भीतरी जगत में ज्यादा गोते लगाते हैं, बाह्य जगत में क्योंकि उनका शरीर है या दूसरे लोग हैं उनको प्रवचन करते हैं, उनको सम्यक दर्शनी बनाते हैं, उनको धर्म के रास्ते पर लाते हैं और उनको उपदेश देते हैं, उनके साथ में प्रवचन करते हैं, उनके साथ में सत्संग करते हैं। ये तो समाज कल्याण के लिए उसकी ड्यूटी है, क्योंकि वो समाज में जीता है। साधु भी सामाजिक प्राणी है, साधु को भी शरीर है, तो उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, रहने को स्थान चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसका उत्सर्जन तंत्र काम करता है और सभी तरह की उसको आवश्यकताएं होती है, लेकिन वो इस शरीर को जो है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम मानता है। ये शरीर है वो धर्म करने का माध्यम है, लेकिन हम सामान्य प्राणी क्या मानते हैं, ये शरीर ऐश आराम के लिए मिला है। जो हमारी 5 इंद्रियां स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, उसके सुख के अंदर हम 24 आवर्स लगे रहते हैं, यानी हम मनोरंजन करते हैं, वो आत्मरंजन करता है। ये हमारे और साधु के बीच के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। आत्मरंजन करने वाला व्यक्ति भीतर अक्षय सुख की खोज करता है, मनोरंजन करने वाला व्यक्ति विनाशी जो जड़ पदार्थ है जिससे इंद्रिय सुख मिलता है, जिससे टेम्परेरी आनंद मिलता है, उसके अंदर ही खोया रहता है और जीवन भर उसमें लगा रहता है। इसमें आनंद है, वो खाने में आनंद मानता है, सोने में आनंद मानता है और ऐश आराम के आनंद मानता है, ब्याह शादी में आनंद मानता है, अब्रह्मचर्य में आनंद मानता है। लेकिन
वो आनंद टेम्परेरी है, वो क्षणिक है, लेकिन जो साधु होता है वो अक्षय सुख की खोज के अंदर जो अपना जीवन लगाता है। और भीतरी जो हमारा जगत है, देखिए हम दो जगत में जीते हैं। एक तो हर प्राणी के पास में दो जगत है, एक तो बाह्य जगत और एक भीतर का जगत। और ये जीवित प्राणियों के साथ ही है। जो जड़ पदार्थ होता है उसमें संवेदना नहीं होती है, उसमें चेतना नहीं होती है, उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और वो गलन मिलन धर्मा होते हैं। वो उनमें कोई तरह की सोच, संवेदना और कोई तरह का चिंतन नहीं होता है, कोई तरह का कर्म बंधन नहीं होता है, कोई 84 लाख जीवा योनि के अंदर भ्रमण नहीं करना पड़ता। वो तो अपनी एक जगह गलन मिलन तो जुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ये सारा जड़ पदार्थ, सारा संसार जड़ पदार्थ से बना हो। लेकिन चेतन जो तत्व है वो अलग है। वो असंख्य परमाणुमय, जो चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। आत्मा को सच्चिदानंद बोला जाता है। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वह अविनाशी है। और चित्त का मतलब है वो ज्ञान और दर्शन जो है उसका स्वभाव है। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान है। उपयोग लक्षण वो जीव है। जीव का जो लक्षण है वो ज्ञान है और दर्शन है। और दूसरी बात है, आनंद उसकी प्रकृति है, आनंद उसका लक्षण है, आनंद उसका गुण है कि भीतर आनंद भरा पड़ा है। आनंद हम बाहरी चीजों के अंदर खोजते हैं, वो एक टेम्परेरी आनंद है, एक क्षणिक आनंद है। लेकिन भीतर जो है आनंद का खजाना भरा पड़ा दरिया है, समुंदर है। उसकी खोज करता है साधु कि वो अक्षय सुख क्या है। क्योंकि ये हम जो जी रहे हैं एक मृग तृष्णा का जीवन जी रहे हैं कि मृग के जो है जो हिरण होता है उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और कस्तूरी की सुगंध है, बहुत मीठी होती है और उसकी महक फैल जाती है। उस महक को सूंघ करके हिरण इधर उधर भागता, उसको मृग तृष्णा कहा जाता है। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? उसको ज्ञान नहीं है कि ये सुगंध मेरी जो है नाभि है उसके भीतर कस्तूरी है, उसमें से सुगंध आ रही है, उसको ज्ञान नहीं है। उसी तरीके से हम बाहर भटकते हैं कि स्त्री में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, धन में सुख है, दौलत के अंदर सुख है, उसके अंदर सुख ढूंढते हैं, उसमें लुप्त होते हैं, उसमें तन्मय आकार होते हैं और उसके साथ जुड़ करके अपने कर्मों का बंधन करते हैं और हम जन्म मरण की साइकिल के अंदर घूमते रहते हैं। साधु अलग तरह का जीवन जीते हैं। साधु भेद विज्ञान करते हैं, मैं अलग हूं, आत्मा अलग है। वो हमेशा चिंतन करते हैं, वो ये भेद विज्ञान की जागृति करते हैं, जुदापन की जागृति करते हैं कि ये मेरा शरीर ही तो रिलेटिव है, लेकिन रियल इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। और वो कृष्ण का, महावीर का, 24 तीर्थंकरों का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, हर जीवित प्राणी का एक सा है। भेद शरीर का है, वो कर्मों के अनुसार होता है। इसका सारा चिंतन करता रहता है वो। और उसके साथ साथ में वो मेडिटेशन करता है। साधुचर्या का जो मुख्य अंग होता है वो होता है, एक तो होता है ध्यान और जो दूसरा होता है स्वाध्याय। ये दो काम वो करता रहता है 24 घंटे। मुख्य इनके दो काम हैं कि मेडिटेशन के अंदर भीतरी जगत में जाकर के गोते लगाता है और देखता है परमात्मा कहाँ विराजमान है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा के कैसे गुण हैं, उनके गुणों का अवलोकन करता है और अपनी शुद्ध आत्मा भगवान को रिझाता है, उससे आशीर्वाद लेता है, उसका सानिध्य लेता है, उसके साथ सत्संग करता है, उसके साथ बातचीत करता है और वह वो सुख की प्राप्ति करता है। और स्वाध्याय में स्वयं का अध्ययन तो भीतरी जगत से करता है, लेकिन बाह्य जगत में जो स्वाध्याय करता है वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, भक्ति करता है, भजन करता है, प्रवचन देता है, प्रश्नोत्तरी करता है। ये सब स्वाध्याय, ये सुत ज्ञान कहलाता है। और ऐसा वो भीतरी बाह्य जगत के अंदर करता है। उसमें उसकी खुद की निर्जरा होती है। मतलब जो आत्मा की बात जितनी की जाती है वो सत्संग कहा जाता है। ईश्वर की बात करने को सत्संग कहा जाता है। और आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से परमात्मा कहा जाता है। ईश्वर और आत्मा कोई भिन्न नहीं है।
जब ये आत्मा शुद्ध रूप को प्राप्त हो जाती है तो यही ईश्वर बनती है। और हमारी जो आत्मा है ये बद्ध आत्मा है, और साधुचर्या इसीलिए करता है, इस बद्ध आत्मा के साथ के अंदर जो कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है, एक फेविकॉल की तरह जन्म जन्मांतर के अंदर जो अलग जो अन्य प्राणियों के साथ में उनके साथ दुर्व्यवहार करके, उनके साथ दुख दे करके और उनके साथ में पाप करके जो कुछ भी जो कर्म रज जो उसने अर्जन की है वो कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, और वो हमारा कॉजल बॉडी है, उसको दूर करने की कोशिश करता है, उसके रिमूवल की बात करता है। उसके रिमूवल के लिए वो तप करता है, तपस्या करता है, मेडिटेशन करता है। इसके कुल 12 विभाग हमारी भारतीय संस्कृति में किए गए हैं। 6 विभाग बाहर के हैं और 6 विभाग भीतर के। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस प्रत्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता, ये इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। ये 6 जो है हमारी तप के भेद है, बाह्य तप के भेद है। जो साधु बाह्य तपस्या भी करता है, प्रतिसल्लीनता भी करता है कि अपनी जो इंद्रियां बाहर की ओर जा रही है, उन बाहरी विषयों के जाने वाली इंद्रियों को खींच करके वो भीतर लाता, उसको प्रतिसल्लीनता कहते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को होलिस्टिक बनाया जाता है और इसके अंदर हर विषय की जो है वो गहराई के अध्यात्म से तरीके से उसका जो है गहन अध्ययन किया जाता है, विवेचन किया जाता है, उसको मल्टी डायरेक्शनल बना करके हर एंगल से उसकी परीक्षा की जाती है, कसौटी की जाती है। इसीलिए आप जो पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए, आपको जीवन के अंदर नई नई बातें मिलेगी, नई नई शिक्षा मिलेगी, आपका जो मनुष्य जीवन बहुत सार्थक होगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो। आप शतायु होकर के खूब अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते हुए परोपकार करें, पर का उपकार करें और जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल।